नमस्कार दोस्तों। आज जो प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को पूरा देखना और आपके दोस्त जितने भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास तक वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि 100% इन क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दो प्रकार के चावल जिनकी कीमत 60 रुपए प्रति किलो और 80 रुपए प्रति किलो है, तो 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण का मूल्य रुपए प्रति किलो में क्या है? एक तो हमारे पास चावल है 60 रुपए प्रति किलो, दूसरे चावल है 80 रुपए प्रति किलो, और हम इनको मिला रहे हैं 3:2 के अनुपात में। ठीक है, तो इनके मिश्रण का इनका जो मिक्सचर होगा, जो यहाँ पे मिक्सचर की वैल्यू आएगी वो हमें पता करनी है क्या है। तो कैसे पता करते हैं? एलिगेशन मेथड ही तो लगाते हैं। तो एलिगेशन मेथड का मतलब यहाँ पे क्या है, ये तो हमारे पास 60 रुपए वाले चावल हैं और ये 80 रुपए वाले चावल है। 60 रुपए वाले चावल का अनुपात कितना है? 3। यानी कि मान लो 60 रुपए किलो वाले चावल आपने 3 किलो लिए, तो 60 रुपए किलो वाले चावल 3 किलो हैं। 1 किलो 60 का, तो 3 किलो कितने का? 180 का। ठीक है, 80 रुपए किलो वाले 2 किलो लिए, 1 किलो 80 का, तो 2 किलो कितने का? 160 का। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 340। ये योग आपके पास 340 है ना, तो आप इनके अनुपात का भी योग करो, क्योंकि जो योग आया है ना, ये 60 रुपए किलो वाले चावल और 80 वाले दोनों का योग है। तो दोनों के अनुपात का योग करो, 5 आएगा। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। 5 छिक्के 30, 4 बचेगा 40, 5 8 40, 68 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 68। जो मिक्सचर का जो मूल्य होगा ना, वो 68 रुपए प्रति किलो होगा। यानी कि पहला ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगर लाइक करने का मन कर रहा है ना, तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, ये सवाल भी ग्रुप डी में आने की अपनी पूरी भूमिका रखता है। 1 के बटे में 1 गुने 2, 1 के बटे में 2 गुने 3, 1 के बटे में 3 गुने 4, और ये चलता हुआ जा रहा है 1 के बटे में 100 गुने 101। कॉमन बात क्या है कि आपने जब इनके नीचे वाली संख्याओं का अंतर किया तो 1 आया, जो कि ऊपर है। 2 और 3 का अंतर 1 आया, ऊपर 1 है। 3 और 4 का अंतर 1 आया, ऊपर 1 है। 100 101 का अंतर 1 आया, ऊपर 1 है। तो ऐसा सवाल कभी भी रहे जो कि नीचे अंतर करने पे ऊपर वाली संख्या मिलती है, तो इसका एक डायरेक्ट ट्रिक होता है। डायरेक्ट इसका ट्रिक है, डायरेक्ट इसका ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है कि 1 के अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस 1 के अपॉन में लास्ट टर्म, ये ट्रिक है। चलिए, तो 1 के अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट क्या है? 1/1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1 तो हमने ले लिया। फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा इसका? 1 माइनस 1 के अपॉन में लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? 101। तो क्या ले लेंगे भैया? 101 लेंगे। 1 और 101 का एलसीएम लेंगे तो 101 आ जाएगा। 1 से काटेंगे 101 को, तो 101 बार में कटेगा, उसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 101 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 101 रहेगा माइनस। 101 से 101 को काटेंगे, 1 बार में कटेगा, तो 1 का गुना 1 से करेंगे, 1 रहेगा। अब 101 में से 1 घटा दो तो 100, और बटे में कितना? 101। देखो किस ऑप्शन में? आप बोलोगे सर सी ऑप्शन में है। बस यही तो हमारे सवाल का सही जवाब है। ये डायरेक्ट ट्रिक है, याद रखना। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 1000 लड़के व 500 लड़कियां भाग लेते हैं। बॉय कितने? 1000, और गर्ल लड़कियां कितनी? 500 ने भाग लिया। अगर हम दोनों को मिला लेंगे तो हमें टोटल पता लग जाएगा कि 1500 बच्चों ने भाग लिया है। लड़का लड़की दोनों मिला के 1500 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से जो लड़के हैं वो 65% भाग ले रहे हैं। ठीक है, कितने? 65% लड़कों ने भाग लिया। 1000 में से 65%, तो 1000 का 65% निकालोगे 650। लड़कियों का कितना? 62% लड़कियां पास होती हैं। लड़के 65% पास होते हैं, लड़कियां 62% पास होती हैं। तो 500 का 62% निकालोगे तो ये 310 हो जाए। टोटल मिला के कितने पास हुए? लड़के पास हुए 650, लड़कियां पास हुई 310। तो टोटल मिला के बच्चे पास हुए हैं 960। 1500 में से 960 पास हो गए, तो इसका मतलब फेल कितने हो गए? 1500 में से 960 पास हो गए, तो फेल हो गए 540। ये फेल हो गए। और उसने फेल का ही पूछा है प्रतिशत के कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो 540 फेल हो गए।
कितने में से फेल हुए? 540, 1500 बच्चों में से 540 फेल हुए। अब प्रतिशत में बताना है तो क्या करना होगा? 100 से गुना। तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे। 15 से काटो, 15 तिया 45, 9 बचेगा 90, 15 छिक्के 90, यानी कि 36% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। 36% मतलब बी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, ये बार का जो सवाल है ना, ये 100% एग्जाम में आता है, और इसको करने में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वो आज के बाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी कभी तो दशमलव से पहले यहाँ पे शून्य होता है और कभी कभी कोई संख्या होती है। अगर दशमलव से पहले जीरो है तो कोई वैल्यू उसकी नहीं है, कुछ नहीं करना। अगर दशमलव से पहले कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 6 दे दी, दशमलव से पहले यहाँ पे 7 दे दी, तो उसका अर्थ ये है कि दशमलव के स्थान पे प्लस का साइन आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास 6 है और ये मेरे पास 7 है, तो मैं इन दोनों को पहले जोड़ लूं, 6 और 7 मिला लूंगा तो 13 हो जाएगा। दशमलव से पहले अगर कोई संख्या तो दशमलव के स्थान पे प्लस का साइन आता है। ये कितना है मेरा? 74। दोनों संख्याओं के ऊपर बार है ना, तो बटे में दोनों आ जाएंगे, प्लस ये मेरा 32 है, 7 तो चला गया, दोनों के ऊपर बार है तो बटे में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 13 प्लस एलसीएम तो 99 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 2 6, 7 और 3 10, 106 हो गया। अब 99 से 106 में हम भाग देंगे तो 13 तो ऐसा ही रहेगा। 99 से कटो, 99 एकम 99, कितना बचा? 7, तो 7 ऊपर बटे में 99। 13 प्लस 1 करोगे तो ये 14 हो जाएगा, तो 14 पूर्णांक 7 बटे 99 ये आपका आंसर है। लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं पूछा है, इस फॉर्म में पूछा है, तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। ये 14 है पहले, 14 तो ऐसे ही रहेगा। दशमलव, दो संख्याएं ना बीच में, नीचे दोनों है, तो दोनों का मतलब क्या है? ऊपर में दो संख्या होंगे तभी तो नीचे में दोनों आएंगे। अब ऊपर में एक संख्या तो पहले से है 7, तो दूसरी संख्या में बनानी पड़ेगी जिसे हम शून्य बना सकते हैं, तो 0 7 लिख सकते हैं। तो 0 7 दो संख्या हो गई, तो इसके मतलब इसके बटे में दोनों आएंगे, तो दोनों है। इसको मैं जब दोनों को हटाऊंगा तो ऊपर भी दो संख्या के ऊपर बार लगाना पड़ेगा। तो 14.07 देख लो किस ऑप्शन में। आप बोलोगे सर बी ऑप्शन में, ये हमारे सवाल का सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि लाभ 45% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जब नहीं पता तो हम उसे 100 मानते हैं, और 45% का लाभ है तो 45% का लाभ मतलब 100 में 45 जोड़ेंगे, तो 145 में हम उसे बेचेंगे, तभी तो हमें 45 का लाभ होगा। कटाएंगे, ये कटेगा 5 से 20 बार में, और 5 से इसको कटाएंगे तो ये 29 बार में कटेगा। तो हमें अनुपात ही तो पूछा था, तो 20:29 हो जाएगा। 20:29 सी ऑप्शन। अब देखिए, ये मेरा 100 रुपया मैंने क्या ले लिया? अपना कॉस्ट प्राइस। 100 रुपये से अब जितना ऊपर चलेंगे, जैसे 100 पे मान लो 20 का लाभ, तो 100 में 120 जोड़ेंगे, 20 का लाभ है, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। 100 पे मान लो 15 का लाभ, तो 115। ठीक है, मान लो 30 का लाभ, तो 130। 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130। हानि की जब बात कहे तो मान लो 10 की हानि, तो 100 में से 10 घटा दो मतलब 90%। मान लो 20 की हानि, तो 100 में से 20 घटा दो मतलब 80 में बेच रहे हैं। मान लो 30 की हानि, तो 100 में से 30 घटा दो मतलब 17 में बेच रहे हैं। प्रॉफिट होगा तो 100 में उतना जोड़ेंगे, लॉस होगा तो 100 में से उतना ही घटा देंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ये जो प्रश्न है ना, ग्रुप डी के एग्जाम में आता ही आता है, और इसको करने का जो तरीका ना बड़ा ही सिंपल है। पीछे से सॉल्व करते हैं। देखो 225 स्क्वायर रूट में है, तो जब 225 का वर्गमूल करोगे, क्योंकि ये वर्गमूल का साइन है, जब 225 का वर्गमूल आप करोगे तो आपको पता होगा कि 225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 15। अब जब प्लस का साइन है ना, तो इस 15 को इसमें जोड़ना है। प्लस का साइन है तो प्लस करते हैं, और माइनस का साइन होता है तो माइनस। प्लस का साइन था तो हमने प्लस किया। 4 और 5 9, 7 और 1 8, और ये 2। अब ये कितना हो गया? 289। ये भी स्क्वायर रूट के अंदर ही तो है, इसके वर्गमूल के। तो 289 का वर्गमूल आप सोचेंगे कितना होता है? अगर आपको वर्गमूल याद है तो आपको मालूम होगा 17। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वर्गमूल याद नहीं है तो कैसे तैयारी करोगे? 17 आ गया ना, प्लस का साइन है तो इस 17 को इसमें जोड़ दो। 2 और 7 9, 3 और 1 4, 49 हो गया।
अब 49 का वर्गमूल आपको मालूम होगा कितना होता है, 7। ठीक है, प्लस है तो 7 को इसमें जोड़, 93 में 7 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। अब 100 का क्या करोगे आप, वर्गमूल ही तो निकालोगे क्योंकि इसके ऊपर भी वर्गमूल है। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। तो ये हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा 10। किस ऑप्शन में 10, बी ऑप्शन में, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो 100% आने की क्षमता रखता है ग्रुप डी एग्जाम में, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, जिसमें कि कोई कठिनाई नहीं होती। 9 का गुना 99 से करोगे, उसमें 5 जोड़ोगे, बटे में फिर से 9 आ जाएगा। तो 9 का गुना 99 से कर दो, 99 से करेंगे गुना 9 का, फिर उसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे और फिर बटे में वही 9 आ जाएगा और गुने में ये 9 है। यही तो सवाल है। चलिए देखो, ये 9 से ये 9 तो फिर कट जाएगा। अब इस 99 को हम क्या ले सकते हैं, 100 माइनस 1 99 ही तो होता है। 99 को 100 माइनस 1 लिख देंगे तो 99 होता है। 9 प्लस का 5, ठीक है। चलिए 9 का गुना 1 से करो तो 9 और ये 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 900 माइनस 9 1 कम 9 प्लस का 5, ठीक है। 900 में से जब मैं 9 घटाऊंगा तो ये 891 हो जाएगा, और 891 में 5 जोड़ूंगा तो ये 896 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आया 896 आया, 896 है बी ऑप्शन। तो क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इस प्रश्न को अब नहीं कर पाएगा, कर लेगा ना। देखो कोई भी सवाल हो या कोई भी काम हो, हमें उसकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि वो काम हमें आसान लगने लग जाए। हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि काम काम ना लगे, हमें खेल लगने लगे। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस कर लो बस। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% का अपना लाभ प्राप्त होता है, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करो। ठीक है, तो 20% है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप जब निकालोगे तो 20 लिखोगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। इसका मतलब ये जो 5 है ना, ये आपका सेलिंग प्राइस है। 5 रुपए जब आप सेल करते हो ना, 5 रुपए की कोई जब चीज बेचते हो तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है, याद रखना। जब 5 का 20% निकालोगे तो 1 निकल के आएगा, और ये आपका प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस आपका 5 है, एक आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, एक हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है आपका 5, यानी कि 5 रुपए में बेच रहे हो। प्रॉफिट कितने का है 1, तो मैं 5 में से प्रॉफिट को घटा दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस बचेगा, मतलब 4। तो मैं 4 की चीज को 5 में बेच रहा हूं, तभी तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है, और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना। अब 4 से जब 100 को कटाएंगे तो ये 25 बार में कटेगा, मतलब 25%। वास्तविक लाभ क्या है, वास्तविक लाभ है 25%। ये आपके इस सवाल का ना बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं, और उन दोस्तों में शेयर कर दें वीडियो जो कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, घर पे रह के तैयारी करते। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।